आपके सामने क्वेश्चन है, राजा भोज की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। राजा भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजा भोज ने 1018 से 1060 तक शासन किया, मतलब सांस्कृतिक कार्य करने के लिए पर्याप्त समय था। उसके दरबार में कई सारे कवि रहते थे। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल प्रमुख थे। इवन आईने अकबरी में भी इसके बारे में अच्छी खासियत बताया गया है और तारीफ की गई कि राजा भोज का दरबार विद्वानों से भरा पड़ा हुआ था। राजा भोज भी बहुत बड़ा विद्वान था और इसके लिए उसको कविराज की उपाधि भी दी गई। आप देख सकते हैं उनकी कई सारी रचनाएं हैं। सरस्वती कंठाभरणम, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युग की कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन और राजमंगाक आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये विविध विषयों से संबंधित हैं। युक्ति कल्पतरु एवं सम्रांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। ठीक है। धार नगरी यानी धार नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। इसी में एक संस्कृत विद्यालय भी स्थापित कराया। समीप में एक विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया। भोज ने भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। चित्तौड़ में उसने त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया। रायसेन के भोजपुर में भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग को भी स्थापित कराया और भोजताल का भी निर्माण कराया। आप देख सकते हैं, दरबार की बात की हमने, विद्वान रहते थे, खुद भी बहुत बड़ा विद्वान था। इसके अलावा उसने सांस्कृतिक और स्थापत्य कई सारे निर्माण भी कराए। तो हमने उसके कल्चर के बारे में काफ़ी बात कर ली। अब क्योंकि बात है इवेल्युएशन की, तो हम वो भी देख लेते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर भोज ने परमार राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, नो डाउट। किंतु अगर भोज विस्तारवादी नीति या पड़ोसी राज्यों से संघर्ष में नहीं उलझता तो राजा भोज का दरबार या भोज का राज्य ज़्यादा समृद्ध और संपन्न होता। अब राजा भोज की राजनीतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कर लेते हैं। देखिए, मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ। तेलंगाना के तेलापोर तिरहुत के गंगेदेव को हराने से एक मशहूर कहावत बनी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली। ये राजा भोज की राजनीतिक उपलब्धि या उनकी महानता राज्य विस्तार की नीति को दर्शाता है कि किस प्रकार राजा ने कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। इसके साथ ही परमार शासक भोज की पराजय को भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि बात जब मूल्यांकन की है तो हम सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे। राजा भोज ने विभिन्न समकालीन राजाओं को हराया। सर्वप्रथम कल्याणी के चालुक्यों को पराजित किया। भोज के सामंत यशो वर्मा ने कर्णाट, लाट तथा कोकण को जीता था। फिर कोकण नरेश को भी हराया राजा भोज ने। उड़ीसा के शासक इंद्रथ को भी पराजित किया। चेदी वंश के नरेश गांगेदेव को भी पराजित किया, जो कभी उनका मित्र भी था। फिर तोगल और तुरुष्क को जीता, जिसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि भोज ने महमूद गजनवी के किसी सरदार को युद्ध में हराया था। हालांकि ये मत संदिग्ध है, लेकिन इतनी विजय राजा की तारीफ करने के लिए या उसकी महानता को दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या हम राजा की पराजय को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बात है मूल्यांकन की। तो इन सब के बीच राजा भोज ने उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना की, पश्चिमी सीमा विदेशी हमलावरों को चुनौती दी और मालवा में शांति स्थापित की। तो ये बहुत हद तक हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव साइड्स है। बट व्हेन कम्स टू नेगेटिव साइड, तो हम उनकी जो डिफीट है, जो उनकी पराजय हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, राजा भोज को चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय ने हराया और भोज के ऊपर विद्याधर ने भी आक्रमण किया। विद्याधर चंदेल राजवंशी, जिसने कांद्रेय महादेव का मंदिर का निर्माण कराया था। फिर राजस्थान के चहमान चामुंडा राज ने भी परमार राजा भोज को हराया और इसमें उसका सेनापति साड़ भी मारा गया। फिर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने बुरी तरह राजा भोज को हराया। फिर राजधानी को लूटा। चालुक्यों और चेदियों ने उसके विरुद्ध यानी भोज के विरुद्ध एक संगठन बनाया और भोज की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। और भोज के मरते ही पहले तो कलचुरी शासक लक्ष्मणकर्ण, फिर चालुक्य भीम ने राजधानी पर हमला कर दिया और धार नगरी को खूब लूटा। ठीक है, ये पराजय है। हम विजय की बात कर चुके हैं। अब देखकर ऐसा लगता है कि राजा भोज की महानता जितनी बताई जाती है उतनी है नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि राजा कभी हारा ही नहीं, और हारा भी तो बहुत अच्छे तरीके से हारा। और जब हम बात ही कर रहे हैं मूल्यांकन की, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि भोज ने सिर्फ विजय प्राप्त की, जो कि हम देख चुके हैं, कई सारी पराजय भी हैं। उसकी पराजय भी कई बार हुई।
वह एक मजबूत परमार राज्य नहीं छोड़कर गया था। उसके बाद परमार राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोज एक अच्छा शासक था, किंतु सभी क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां उत्साहजनक नहीं रही। So this was the only question. I hope you guys liked the explanation and the answer writing. Thank you.